हमारा हरियाणा। नमस्कार, मैं ताना चौधरी लेकर हाजिर हूं हमारा हरियाणा। तो बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 26वें दिन सोनम वांगचुक ने अनशन अपना खत्म किया है, मनव्रत खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने यह अनशन तुड़वाया है। बता दें कि वांगचुक ने 3 मांगों पर आश्वासन देने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पीएम मोदी ने अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी इस वक्त की है। बता दें कि लंबी बातचीत के बाद ये अनशन समाप्त हुआ है। तो वांगचुक ने सहयोग के लिए आभार जताया है। उनकी तरफ से ये तमाम जानकारी दी गई है कि मेरी तरफ से अब अनशन खत्म किया गया है। हालांकि जो स्पीकर जो ये अनशन है उसको खत्म किया गया है। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से वेदांता हॉस्पिटल में जो ये वांगचुक है वहां पर भर्ती है, वहां से ये तमाम तस्वीरें और वीडियोज आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबी बातचीत चली है, उसके बाद ये अनशन खत्म किया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र करते हुए भी नजर आ रहे हैं किस तरीके से जो बात रखी गई है। कुछ बातों को लेकर, मुख्य पॉइंट्स को लेकर जो है वांगचुक ने ये तमाम धरना खत्म किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह की तरफ से ये अनशन जो है खुलवाया गया है, तुड़वाया गया है। वांगचुक की तरफ से 3 मांगों के बाद जो आश्वासन लिया गया, उसके बाद अपना ये जो व्रत है उसको संपन्न किया। So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KBA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you have always been side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings. आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे, और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा, और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छात्रों के समर्थन में जेजेपी का दिल्ली कूच, जहां की युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने धरना दिया है। देर रात दिल्ली पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला। मांग और जिम्मेदारी को लेकर युवा साथी जो है संघर्षरत हैं, और इस चीज का भी बयान दिया गया कि मैं इस मुहिम में साथ हूं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जंतर मंतर पर युवाओं ने जो अपने हकों को लेकर जोश है उसको बरकरार रखने के लिए जो अब दिग्विजय सिंह चौटाला है वो वहां पहुंच चुके हैं। तो तमाम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अब जो छात्रों के समर्थन में जेजेपी का दिल्ली कूच नजर आ रहा है। युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की तरफ से ये तमाम धरना दिया गया है।
देर रात दिल्ली पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला। इससे पहले भी वीडियो मैसेज जारी करके उनकी तरफ से ये तमाम जानकारी दी गई थी कि आज दिल्ली कूच किया जाएगा और वहां पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। और इसी के तहत अब दिग्विजय सिंह चौटाला वहां पहुंच चुके हैं। दिल्ली कूच किया गया है। मांग और जिम्मेदारी को लेकर युवा साथी संघर्षरत है, इस चीज का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस मुहिम में साथ हूं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जंतर मंतर पर युवाओं ने अपने हकों को लेकर जोश नजर आ रहा है, उसको और बढ़ाते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला वहां पहुंचे। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला, जिनकी तरफ से यह तमाम धरना दिया गया है। लोगों में बहुत ऊर्जा है, जोश है। आधी रात को भी जब ऐसे दृश्य होंगे तो बदलाव क्यों नहीं आएगा। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव निश्चित तौर पर आएगा और हरियाणा के लोगों से कहूँगा कि इस मुहिम से जड़ से जुड़ जाइए और उखाड़ फेंकिए जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उन सबको और अपने भविष्य को सुनहरा लिखने के लिए एकजुटता दिखाइए। जहाँ भी ये लोग कहें वहाँ संगठित होकर के अपने जिलों में प्रदर्शन कीजिए। हम भी यहाँ लगे हुए हैं, दिन रात यहीं रह करके इनकी आवाज़ को सुनेंगे और इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। और यहाँ पर पैन इंडिया, ये फ्यूजन ऑफ इंडिया नज़र आ रहा है। कोई प्रदेश नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। क्या नज़ारा है, ऐसा नज़ारा वो भी इन 12 साल में तो मैंने कभी नहीं देखा। नहीं तो कह देते थे ये फलां जाति का है, ये फलां प्रदेश का है। आज तो ऐसा लग रहा है सब एक है, सबका खून जैसे एक होता है वैसे यहाँ सब कुछ एक है। इस नज़ारे को मैं सलाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जो गुरुग्राम दौरा है उसकी। बीजेपी कार्यालय में संगठन बैठक करेंगे सीएम सैनी। मीटिंग में एसआईआर को लेकर भी अहम चर्चा होगी। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी इस मौके मौजूद रहेंगे। अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ इसका हिस्सा बनेंगे। और बता दें कि आज गुरुग्राम के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। गुरुग्राम की डेवलपमेंट को लेकर बात की जाएगी। पर्यावरण और प्रदूषण पर बैठक को लेकर मंथन किया जाएगा। तो शाम को दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर बैठक होगी, बातचीत की जाएगी। हाई लेवल मीटिंग में शामिल होंगे सीएम सैनी, जिसका हिस्सा आज सीएम सैनी बनेंगे। गुरुग्राम दौरे पर हैं और तमाम जो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं उसको आज एड्रेस किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय में संगठन बैठक करेंगे सीएम सैनी। खासतौर पर एसआईआर को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी इस मौके उनके साथ मौजूद रहेंगे। अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। तो बता दें कि आज गुरुग्राम के विकास मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। एनवायरमेंट और पोल्यूशन को लेकर भी बैठक और मंथन किया जाएगा। शाम को दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर बैठक की जाएगी। हाई लेवल मीटिंग में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। वहीं झज्जर पहुंचे ने कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। झज्जर हादसा पीड़ितों के परिजनों से मिले हैं। अरविंद शर्मा ने आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। चारों परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। गौवंश बचाते हुए जो ये युवक हैं उनकी जान चली गई। 4 युवक थे जो इस हादसे का शिकार हो गए। तो हादसे को अरविंद शर्मा ने बेहद दुखदायी बताया। अधिकारियों की लापरवाही से इनकार भी नहीं किया। बता दें कि जो एसडीसी की जो है अगुवाई में जांच कमेटी जो है उसको गठित किया गया है। जांच में पीड़ित परिवारों का सहयोग किया जाएगा और खुले कुओं को जल्द ढकेंगे अरविंद शर्मा। प्रशासन को सतर्क रहने के भी ऑर्डर्स दिए हैं। मुनीमपुर गांव में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अब सीधे तौर से अरविंद शर्मा की तरफ से कि आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है, आर्थिक सहायता ऐलानी गई है उन 4 जो युवा हैं, उन 4 परिवारों को जिनके बच्चे चले गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, घरालियाँ भी दोनों की तो घरालियाँ पढ़ी लिखी हैं। इस हादसे को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार पूरी तरह गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि भाई आप जा करके आओ, सारा पता करके आओ। पूरी सरकार प्रशासन पूरा गंभीर है। डीसी झज्जर ने एडीसी के नेतृत्व में कमेटी भी बना ली है जो पूरा छानबीन करके पूरा विचार करेंगे। देखो जी सर, इन परिवारों को हम कैसे उभार सकते हैं, क्या क्या इनके लिए हम कर सकते हैं, सरकार क्या क्या कर सकती है, प्रशासन क्या क्या कर सकता है। जो भी संभव होगा मैं समझता हूँ उसका करेंगे।
वहीं पलवल में एसटीएफ को बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। बता दें कि 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। नीरज फरीदपुरिया जिसका नाम है, इस गैंग से संबंधित जो सदस्य है उसको दबोच लिया गया है। तो बदमाशों को एसटीएफ ने पकड़ा है। 5 अवैध हथियार और 230 कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि विदेशी हथियार भी पुलिस ने इस मौके रिकवर किए हैं। हत्या समेत 16 संगीन मामलों का आरोप है इनके ऊपर, जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है, ये गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा और यूपी पुलिस को इनकी तलाश थी। गैंग के लिए हथियार जो है सप्लाई करने का काम करता था आरोपी। ये सारे तमाम जो इल्जाम इस मौके सामने आ रहे हैं। तो बड़ी कार्रवाई पलवल में हुई है, जहां की एसटीएफ को बड़ी कार्रवाई में बड़ा जो है बदमाश गिरफ्तार किया गया है। ये एक हमारी एसटीएफ पलवल यूनिट ने एक आदमी सोनू और प्रमोद है, ये इसको 18 तारीख को अरेस्ट किया था और इसे एक ग्लॉक पिस्टल और एक रिवॉल्वर और 224 राउंड बरामद किए थे। और उसके बाद इसको दोबारा से हमने 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लेके और इसे 3 वेपन और बरामद किए हैं। इसमें एक PX-3 वेपन है जो विदेश निर्मित वेपन है और काफ़ी सफिस्टिकेटेड वेपन्स में से एक है। इस तरह का ये और हमने रिकवरी की है और कुछ रोन है। तो टोटल मिला के अब तक इसे 5 वेपन हमने बरामद किए हैं। आगे खबर पुन्हाना से, जहां की अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि सीएम दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट पर है। नगर पालिका ने ये अतिक्रमण जो हटाया है इसका अभियान चलाया है। भारी पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी तमाम कार्रवाई की गई है। कई अवैध कब्जे और 3 शेड्स भी हटाए गए हैं। दुकानदारों से प्रशासन की जो है नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अतिक्रमण हटाने को पहले ही जो है चेतावनी दे दी गई थी। 2 दिन का जो ये पूरा अभियान है 2 दिन तक जारी रहेगा। पुन्हाना में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। जो शेड्स हैं वो भी हटाए जा रहे हैं। दुकानदारों से प्रशासन की नोकझोंक की तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुन्हाना में ये तमाम कार्रवाई हुई है। सीएम दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट नजर आया है और अलर्ट मोड के चलते ही अब ये अतिक्रमण हटाने को लेकर ये तमाम वार्निंग्स दी गई हैं, चेतावनी दी गई है, जिसके बाद नोकझोंक की तस्वीरें भी तमाम सामने आ रही हैं। सीएम दौरे से पहले ही जो है अलर्ट पर प्रशासन नजर आ रहा है, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई। जी कोई सूचना ना है जी, ना कोई इन्फॉर्मेशन है जी। बिना इन्फॉर्मेशन के जी पहले तो ये बोला था जी नाली से बाहर हटा ले जी और साफ कर ले जी। उसके बाद में और नाली के भीतर सारा हटा दिया है। मिठाई की दुकानें जी मेरी बहुत काफी नुकसान हो गया है जी और शोकेस काउंटर सारे तोड़ दिए गए हैं जी। ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई सूचना, ना बस। और जय साहब गाड़ी गुप्तार पेश और आ रहे हैं, उससे बोल रहे हैं जी हटा रहे हैं जी, कोई नहीं हटा। इसकी कोई सूचना ना दी या ना आते जब चला दी। हम बहुत हाथ जोड़े हैं इनका आगे, इन्हें कोई सुना नहीं। हट जाओ। तो कितना नुकसान क्या हुआ? नुकसान बहुत ज्यादा हुआ जी, काफी नुकसान हुआ जी सर। दुकान किस चीज की? दुकान फल फ्रूट की है जी, किराए की। किराए पे अपनी है? किराए पे जी। लोगों की आमजन की शिकायतें आ रही थी बार बार कि यहाँ पे बहुत इंक्रोचमेंट हुई है। लोगों ने परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बना दिए। चौराहा देख रहे हो आप, चौराहे पे लोगों ने, मुर्गे वालों ने और अदर रेहड़ी वालों ने यहाँ पे एक बार अभी पीछे ये शिकायत मिली थी कि 1.5 घंटा एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। तो नगर पालिका ने इनके लिए 4-5 दिन पहले ही मुनादी करवा दी गई थी। रेगुलर मुनादी चल रही थी कि भाई इंक्रोचमेंट हटा लो, आप स्वयं हटा लो, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। मगर लोगों ने नहीं हटाई, इसलिए नगर पालिका ने आज टीम गठित करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की सहायता से इनको रिमूव करवा दिया है और आगे भी ये चलता रहेगा। मारा हरियाणा के बाद चलिए अब रुख करते हैं अपना हिमाचल का। तो सबसे पहले खबर हिमाचल से सामने आ रही है, जहां की बारिश से भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश की 178 सड़कें अब पूर्ण तौर से बंद की गई हैं। 141 DTR और 188 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। भो घाटी में जो बाढ़ से 18 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। प्रभावित परिवारों को स्कूल में जो है अब शरण दी गई है। मंत्री जगत नेगी ने यह तमाम नुकसान की जानकारी दी है। जिस तरीके से जो लगातार बारिश है उसके बाद बाढ़ हो रही
गई है। उसके बाद ये तमाम जानकारी सामने आ रही है किस तरीके से बड़ा नुकसान बारिश के कारण हो रहा है। तो बो घाटी में भी बाढ़ से 18 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको जो रहने के लिए अब स्कूल में शरण दी गई है। सेफ जोन्स बनाए गए हैं, उसके तहत स्कूल में अब ये परिवार शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल इनके मकान चले गए हैं। कई सड़कें बह चुकी हैं पानी में। जगत नेगी की तरफ से ये तमाम जानकारी दी गई है। हिमाचल में बारिश को लेकर भारी नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ये बड़ा अपडेट, बड़े आंकड़े आते हैं। अभी तक जो मॉनसून जो हिमाचल में सक्रिय है, उससे सड़क संपर्क वगैरह आप बात करें तो आज की तारीख में 178 लिंक रोड जो है बंद है, बाधित है, तुरंत नहीं है। कई कई जगह पे लैंडस्लाइड्स हैं। और इसी तरह से जो बिजली की हमारी जो DTRs है वो 141 प्रभावित है। और पानी की जो स्कीमें हैं पेयजल विशेषकर वो 188 के करीब है। और इसी जुलाई में 75 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट्स के मामले भी शामिल है। कांगड़ा के शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ये वो इलाका है, वहाँ पर जो है बादल फटने से एक गांव के अंदर जो है कोई 19 करीब लोगों के मकान जो है पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए। इन लोगों को जो है अभी वहाँ के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शरण दी गई है और कम्युनिटी लंगर का प्रावधान भी किया गया है। इनको फौरी राहत भी दिया गया है। उसमें एक इंजर्ड व्यक्ति को जो है मेडिकल एड भी दी गई है। अपना हिमाचल में आगे बात करेंगे चुराह की। चुराह के खलौग गांव में भूस्खलन का खतरा बढ़ चुका है। 8 परिवारों पर यह बड़ा संकट मंडरा रहा है और पहाड़ी से लगातार मलबा पत्थर गिर रहे हैं। रिहायशी इलाकों की ओर यह खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के कारण ये पहाड़ी दरक रही है, तो डर के साए में रात गुजारने को लोग मजबूर है, ग्रामीण मजबूर है। कई मकान खतरे की आड़ में आ चुके हैं और जड़ से ही जो है मकान कमजोर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ये गुहार लगाई है। सुरक्षा दीवार और डंगा निर्माण की मांग अब ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं। समय रहते कार्रवाई की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है कि कोई बड़ा हादसा हो उससे पहले ही तमाम जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए। बारिश के कारण पहाड़ियां दरक रही हैं और कई रिहायशी इलाके जो इस वक्त हैं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से लगातार मलबा पत्थर गिरता हुआ नजर आ रहे हैं। 8 परिवार हैं जो इस पूरे बड़े खतरे के, बड़े संकट के साए में हैं और भूस्खलन, लैंडस्लाइड का लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं चिराग में उफान पर कंगेला नाला नजर आ रहा है। स्कूली बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। बारिश से तेज इस नाले का बहाव हो चुका है। अब तक क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत भी नहीं हुई है। बादल फटने से पिछले साल ये पुल टूट गया था। न अस्थायी पुल है, न वैकल्पिक रास्ता, और बच्चों को जोखिम में पड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा रास्ता बिल्कुल अनसेफ है और इसी रास्ते से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और तमाम लोग ग्रामीण जाने के लिए मजबूर हैं। पुल की व्यवस्था नहीं है और वैकल्पिक पुल भी यहाँ पर नहीं बनाया गया। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसको पार किए बिना जो है दूसरी तरफ जाया जा सके। तो चिराग, ये पूरी तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जहां की जो लोग हैं ग्रामीण लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। उफान पर ये जो कंगेला नाला है नजर आ रहा है, जिसके बाद स्कूली बच्चों की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं धर्मशाला में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। कांगड़ा में बादल फटने की भी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। 25 घर तबाह हो चुके हैं, 38 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। राहत कार्यों में ये जो धर्मशाला प्रशासन है अब जुट चुका है। पुनर्वास कार्यों को लेकर एडीसी कांगड़ा की तरफ से ये तमाम जानकारी दी गई है और कई हिस्सों में जो है बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 25 घर लगभग इस की पूरी चपेट में आ चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। 38 जो तमाम परिवार हैं उनका रहना मुश्किल हो चुका है क्योंकि प्रभावित हुए हैं। कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। धर्मशाला से तमाम तस्वीरें
है, जहां की कांगड़ा में भारी जो पानी की पूरा जो है जलथल नजर आ रहा है। नुकसान अधिकांश हिस्सों में हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की जा रही है। धर्मशाला में भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। अधिकांश हिस्सों पर जो मध्यम बारिश है वो दर्ज की जा रही है। बो वैली में जो आपदा आई है उसके विषय में सर्वप्रथम तो मैं एक दुखद वो है कि वहाँ पे एक आपदा हुई है और उसमें जो है वो हमारे वहाँ के जो गांव के स्थानीय निवासी हैं उनके 19 घर जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, मतलब वो हैं। और जो 9 गौशालाएं हैं वो भी वहाँ पे बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। और दूसरा सबसे वहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का कार्य जो है वो शुरू हो गया था, कल से शुरू हो गया था। जैसा कि आपके ध्यान में है कि उपायुक्त महोदय भी वहाँ पे कल गए थे और उन्होंने भी विजिट किया था और जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है उसका जायज़ा लिया था। वहाँ पे हमने एक रिलीफ कैंप भी एस्टेब्लिश किया है ताकि जो घर जिन लोगों के घर गए हैं उनको जो है वो हर तरह की सुविधा जो वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। वहीं भरमौर नेशनल हाईवे पर नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सराहनीय पहल देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड के बीच 7 महीने की बच्ची की जान बचाई गई है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर यह नन्हाल बच्चा बताया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर इसको अस्पताल पहुंचाया गया। तो भारी बारिश की तरफ जो है जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए थे। कई घंटों तक ये पूरा रास्ता बंद रहा है, जिसके बाद NHAI की टीम दिन रात सड़क बहाली में जुटी हुई है और पेट्रोलिंग टीम भी जो है इस मौके मुस्तैदी दिखाती हुई नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें जो नजर आ रही हैं, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो बच्चा उसकी तबीयत खराब थी, भरमौर नेशनल हाईवे की ये तमाम तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर दिन रात टीमें जुटी हुई हैं सड़क बहाली के लिए और पेट्रोलिंग टीम की तरफ से भी मानवता की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें लिविंग इंडिया न्यूज।